जय हिंद न्यूज के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश तिवारी ने स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर के संस्थापक कुलपति और महाकौशल यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलाधिपति डॉक्टर अनिल तिवारी के साथ खास चर्चा की। श्री तिवारी ने शिक्षा, विकास और समाज सेवा पर विशेष जोर दिया। इस चर्चा में डॉक्टर अनिल तिवारी ने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खुले। डॉक्टर अनिल तिवारी का मानना है कि शिक्षा ही समाज के विकास का आधार है और इसके लिए हमें नए और नवीन तरीकों पर सोचना होगा। तिवारी, आज हमारा चैनल पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ठीक लगभग 150 किलोमीटर दूर और हम पहुंच चुके हैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी और आपकी मुलाकात कराते हैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी और महाकौशल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जो कि चांसलर हैं इसके, और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी जो सागर में उसके संस्थापक हैं। आइए कराते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कि क्या विजन है एजुकेशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे कि कैसा चल रहा है। अनिल तिवारी जी, ये हमारे साथ अनिल तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आज हम लोग आए पूरी टीम के साथ, पूरे चैनल ने देखा आपकी यूनिवर्सिटी, बहुत नाम सुने थे चैनल में विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर के बारे में, बहुत ही अच्छा एक एनवायरमेंट देखा। तो हालांकि सिर्फ सागर की बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। पहले आप दोनों चीजों में बहुत इंटरेस्ट है आपको। यहाँ पे कुलपति भी हैं, कुलाधिपति हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी के, और साथ साथ राजनीति में भी बहुत अच्छा आपका पकड़ है। जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश आज से कुछ समय पहले की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ सब प्रतीत होता था देश के अंदर, लेकिन वर्तमान की स्थिति को हम देख लें तो वर्तमान में शिक्षा के समस्त आयाम हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और रही बात सागर की, तो सागर तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शिक्षा का गढ़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रथम यूनिवर्सिटी है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वह सागर में स्थापित की थी डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने। तो सागर तो सबसे पुराना एजुकेशन के लिए है और हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि हम जन्मे सागर में और सागर से ही एजुकेशन को बढ़ाने का अवसर भी विधाता ने हमें दिया। और एजुकेशन को मैं एक बहुत बढ़िया सोशल वर्क मानता हूं। एजुकेशन एक सोशल वर्क है, एक समाज सुधार का कार्य है, एक पीढ़ी गढ़ने का काम है, एक पीढ़ी को सुधारने का काम है। और शिक्षा से ही पूरी पीढ़ी का बदलाव किया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा आयाम है, शिक्षा ही एक ऐसा प्रथम पड़ाव है जिस पड़ाव से हम एक बच्चे को एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य कर सकते हैं। सागर में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कुलपति हैं आप, संस्थापक भी हैं, दूसरा जबलपुर में महाकौशल के आप चांसलर भी हैं। क्या प्लान है आगे चल के मध्य प्रदेश को लेके, या और यूनिवर्सिटी बढ़ाना है? और हमें तो सुनने में चर्चा का विषय है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को देश भी नहीं विदेश में भी खोलने की तैयारी है। अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव यही है। पहले था कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, उच्च स्तर पर एजुकेशन को पहुंचाना, उसका कार्य मैंने किया। आज हमारी यूनिवर्सिटी 2011 से लेके आज तक 24 पे पहुंचते पहुंचते 13 साल के अपने पड़ाव को पूरा कर चुकी है। किसी भी एक कार्य को अनवरत 13 साल तक कर लेना, यही अपने आप में एक सफलता का परिचायक होता है। अन्यथा कोई भी कार्य होता है 1 साल 2 साल के लिए होता है, लेकिन लगातार काम हो जाना, लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ जाना, इस बात का द्योतक होता है, इस बात का परिचायक होता है कि कार्य व्यवस्थित चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अब इसको ले कहां जाना है। अब एक पड़ाव पूरा होता है, पड़ाव दूसरा शुरू होता है। अब हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे विदेश में सेटल हों, फॉरेन में हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हो। उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू की हुई है कि हम चाहते हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटी से टाई अप, हमारी 2-3 यूनिवर्सिटी से टाई अप हो गया है, कुछ होने की तैयारी चल रही है। डुअल मोड में हम एजुकेशन देना चाहते हैं। कुछ बच्चे फॉरेन में पढ़े, कुछ यहाँ पढ़े, 2 साल यहाँ पढ़ लें, 1 साल फॉरेन पढ़ लें। वर्तमान में 4 साल की पद्धति आ गई, 3 साल यहाँ पढ़ लें, 1 साल वहाँ पढ़ लें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम कोलैबोरेट होके उसके साथ हम एक अपने आप को समाहित करते हुए फॉरेन की एजुकेशन यहाँ दे पाए, यहाँ के बच्चों को फॉरेन भेज पाए। क्योंकि अभी भी बच्चों के अंदर एक ही जिज्ञासा है कि पढ़ के हमें फॉरेन जाना है। अब इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम फॉरेन में उनकी पढ़ाई करा लें। यदि बच्चा 4 साल में से 1 साल फॉरेन पढ़ लेता है तो एक कोई जो समस्या है, समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी कि हमें फॉरेन में जाना कैसे।
हाल ही में भी देखा गया है कि आपकी एक्टिविटी चालू कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं विदेश की कुछ कंपनियों से, जो आप कहते हैं टाई अप हो रहा है अपनी आपकी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से, महाकौशल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट की तैयारी को लेके। उसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारी जनता है, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, जिनने एडमिशन लेके फाइनल ईयर कर लिया है और वो जॉब आप देख रहे हैं। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए हमें खुशी है कि हमारी दुबई बेस्ड कंपनी, जो हमारी कंपनी है, अभी हमारा उनसे टाई अप भी हुआ है। जीटीसी वगैरह कंपनी भी है हमारे पास, इनके साथ हमारा टाई अप भी हुआ है। ये कुछ हमारे पास रखे हुए हैं जीटीसी के, देखिए फोल्डर रखे हुए हैं, और इनके साथ हम लोगों ने इस टाई अप को आगे बढ़ाया है। इन्होंने यह भी वादा किया है कि आपके बच्चों को हम ट्रेंड भी करेंगे, ट्रेंड करने के बाद में 15 लाख 20 लाख के पैकेज पर इनको प्लेस भी कराएंगे। तो उसकी दिशा में हमारी बड़ी मीटिंग हमारी हो चुकी है। जो हमारे कंट्री हेड हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, और हमारे बच्चे निकट भविष्य में हमें विश्वास है कि 10 से 20 बच्चे तो इसी साल में हमारे प्लेस हो जाना चाहिए। जो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसी फाइनेंशियल ईयर में ही प्लेस्ड होना चाहिए, और वो प्लेस्ड यदि हो जाएंगे तो एक सागर के लिए नई पहचान मिल जाएगी कि यहाँ के बच्चे फॉरेन में जाने लगे और अच्छे पैकेज पे जाने पड़े। तो इसमें अपना प्लान कैसा रहेगा कि जब इंटरव्यू का सिलेक्शन होगा तो वो लोग रिमोटली काम करेंगे इंडिया से, या फिर पूरा रिमोटली काम करते हैं फिर वो इसमें 2 तरीके रखे हुए हैं। कुछ दिन की ट्रेनिंग विदेश में करके आएंगे, बाकी इंडिया में भी जो काम करना वो इंडिया में काम करेंगे। और जब वो अपने आप को ऐसा कैपेबल मान लेंगे कि हम यहाँ से बाहर निकलना है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म देने की बात होती है। एक बार उनको प्लेटफॉर्म यदि मिल गया, इंडिया के लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया, तो देख लीजिए रामास्वामी कहाँ पहुंच गए। तो ये कह सकते हैं कि सागर में अपने विवेकानंद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और महाकौशल के फ्यूचर में आपको देश विदेश में बिल्कुल काम करते अभी देश के अंदर मिल जाते हैं, अब विदेश में भी हमारे यहाँ के दोनों जगह के बच्चे आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने ऐसा बड़े टाई अप्स कर लिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिनने हमने टाई अप्स किया हुआ है वो सारी हमारी पूरा जो कंपनियां हैं वो पूरी फंडिंग पर आधारित पूरी कंपनियां हैं, जो किस प्रकार से फंड मैनेजमेंट करें, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें, किस प्रकार से हमारा जो पैसे है उसको कई गुना बढ़ाएं। क्योंकि वर्तमान की जो पोजीशन है, वर्तमान की पोजीशन में सिर्फ हमारी इंडिया में यदि हम बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो यहाँ के लोग कहते हैं एक काम करना, पैसे इन्वेस्ट करना है, कोई कंपनी खोल लीजिए, या आप इसको कहीं लैंड पर लगा दीजिए, एक कॉलोनी काट लीजिए। यहाँ तक की सोच हमारे कम से कम बुंदेलखंड तक की तो यही सोच होती है। इससे आगे का सोच पाना शायद हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा कठिन पड़ता है, जब तक कि वह बाहर ना पड़े हो, जब तक कि वह दिल्ली ना पड़े हो, जब तक कि वह बेंगलोर ना पड़े हो, जब तक कि वह पूना ना पड़े हो, तो ये सोच में ही नहीं आता। तो मैं इस सोच को बदलना चाहता हूं कि यहाँ पढ़कर भी आप अपनी सोच को बदलिए, और आप यहाँ से बाहर जाइए, आप इंग्लैंड में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, आप दुबई में जाइए, आपको कहाँ जाना है। पूरा जो फॉरेन है, पूरा जो विश्व है, वो हमारी मुट्ठी में है, यदि हमने सोच लिया। तो यहाँ के आप दो यूनिवर्सिटी एक साथ संस्थापक भी हैं, चांसलर भी हैं। आने वाले युवा भविष्य, आने वाली जो पीढ़ी है, हम तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ एक ही, नए जो युवा हमारे आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप ग्लोबली अपने आप को तैयार करिए, संस्कार इंडिया के रखिए, और दिमाग पूरे विश्व में फैलाइए। यदि संस्कार इंडिया के रहे और विश्व में हमने अपने आप को फैलाया, तो पूरे विश्व पर आपका ही डंका बजेगा, पूरे विश्व पर आपका ही राज होगा। आपके संस्कारों की बात सब जगह होगी। हमारे सनातन की बात, हमारे देश के सनातन को फैलाइए, हम अपने आप को फैलाइए और सनातन को फैलाइए, सनातन संस्कृति के साथ आप आगे बढ़िए। ऐसा हमारा युवाओं से निवेदन है, और युवाओं को सीख भी है। धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए, और आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल तिवारी, जो कि दो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, संस्थापक भी हैं। उनका सीधा कहना है आने वाली ना कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के युवाओं से कि इसे आप अपनी जो सोच है वो सोच ग्लोबली रखिए, अपने संस्कार भारत के रखिए। इसी प्रकार हम बड़ी बड़ी हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मैं कैमरामैन अमित के साथ ब्रजेश तिवारी, सागर।